पंचायत चुनाव 2026 की आहट के साथ उत्तर प्रदेश की ग्राम राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां सिर्फ जन समर्थन नहीं बल्कि वित्तीय पारदर्शिता भी कसौटी बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के तक न्यूज। मैं हूं अंकित। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ग्राम पंचायतों में ऑडिट की व्यवस्था कोई नई बात नहीं है। संविधान के 73वें संशोधन के बाद से ही पंचायतों को मिलने वाले सरकारी धन जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, 15वें वित्त आयोग की धनराशि और राज्य वित्त आयोग के अनुदान का लेखा जोखा निर्धारित नियमों के तहत रखा जाता है। ग्राम पंचायतों के खाते ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए जाते हैं, रजिस्टर में संधारित होते हैं और समय समय पर लेखा परीक्षा यानी ऑडिट भी कराया जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वह प्रक्रिया में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल में। पहले ऑडिट प्रशासनिक अनिवार्यता था, अब उसे चुनावी पात्रता की शर्त के रूप में सामने लाया जा रहा है। यही वह बिंदु है जो इस पूरी बहस को गंभीर बनाता है। अब यदि किसी ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों का विधिवत लेखा परीक्षा नहीं कराया है, या ऑडिट आपत्तियां लंबित हैं, या पंचायत निधि से जुड़ी कोई देनदारी स्पष्ट नहीं है, तो जिला पंचायत कार्यालय से नोडल सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल हो सकता है। और यदि यह प्रमाण पत्र नहीं मिला तो नामांकन निरस्त होने की स्थिति भी बन सकती है। यानी यह व्यवस्था कहती है कि लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक धन का हिसाब पहले दीजिए। नोड्यूल सर्टिफिकेट केवल एक कागज नहीं, यह एक प्रशासनिक घोषणा है कि संबंधित जनप्रतिनिधि पर कोई वित्तीय बकाया तो नहीं है, उसके कार्यकाल में हुए भुगतान और व्यय का रिकॉर्ड उपलब्ध है, और लेखा परीक्षण में गंभीर आपत्तियां लंबित नहीं है। यदि किसी योजना में भुगतान दिखाया गया लेकिन कार्य अधूरा है, या माप पुस्तिका यानी मेजरमेंट बुक और बिल में अंतर है, या भुगतान प्रक्रिया संदिग्ध है, तो यह प्रमाण पत्र रोका जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या यह विशेष ऑडिट होगा या नियमित ऑडिट ही पर्याप्त होगा। उपलब्ध संकेतों के अनुसार मूल ढांचा वही नियमित लेखा परीक्षा है, लेकिन चुनाव से पहले रिकॉर्ड की अतिरिक्त जांच या सत्यापन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में पुरानी व्यवस्था को अधिक कठोरता और समयबद्धता के साथ लागू किया जा रहा है। यह भी समझना होगा कि पंचायत स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। कई मामलों में अधूरे कार्य, बिना टेंडर प्रक्रिया के खर्च या लाभार्थी चयन में गड़बड़ी जैसी शिकायतें सामने आती रही। ऐसे परिदृश्य में चुनाव से पहले वित्तीय साफ सफाई सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए राजनीतिक और नैतिक दोनों दृष्टि से रणनीतिक कदम माना जा सकता है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इसे लेकर मतभेद भी है। समर्थक इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में मजबूत पहल बताते हैं, जबकि आलोचक इसे चुनाव से ठीक पहले दबाव की स्थिति पैदा करने वाला कदम भी मानते हैं। असली सवाल यह है कि क्या यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, और क्या इसकी प्रक्रिया निष्पक्ष और समय पर पूरी की जाएगी। सार यही है कि आर्थिक व्यवस्था पहले से मौजूद थी, लेकिन अब उसे शीघ्र चुनावी योग्यता से जोड़ दिया गया। यह पूरी तरह नया कानूनी नहीं बल्कि पुरानी प्रणाली का अधिक सख्त और औपचारिक उपयोग है। फर्क इतना है कि अब चूक का सीधा असर राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा। जो भी संभावित उम्मीदवार मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय आत्ममंथन का है। क्या उनके कार्यकाल का लेखा जोखा पारदर्शी है? क्या सभी अनुलेख व्यवस्थित है? क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव में सिर्फ वादों की नहीं बल्कि खातों की भी परीक्षा होगी, और शायद यही इस पूरे बदलाव का सार है। ग्राम राजनीति अब सिर्फ जनादेश का खेल नहीं बल्कि जवाबदेही की परीक्षा भी बनने जा रहा है। बने रहे ऐसी खबरों के लिए आपके अपने चैनल एक तक वीक के साथ। नमस्कार।